कहते हैं मैजिक में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए, खास तौर पर बात जब आस्था, भरोसे व भक्ति से जुड़ी हो। किंतु साइंस लॉजिक यानी तर्क पर चलता है और आज भी साइंस के सामने ऐसे कई अनसुलझे रहस्य है जिसका पूरी तरह से तार्किक जवाब वो आज तक नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा ही एक रहस्य जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ा हुआ, जो वैज्ञानिकों को हजारों वर्षों बाद भी चुनौती दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़े हुए इस रहस्य की बात क्यों कर रहे हैं। असल में जगन्नाथ मंदिर का ध्वज अभी बेहद चर्चा में है। वो इसलिए कि एक चील मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को अपने पंजों में दबाकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए नजर आई है। हालांकि कुछ लोग इसे भगवान श्री जगन्नाथ जी की कोई लीला मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे शुभ या अशुभ जैसे संकेतों के साथ जोड़ रहे हैं। हो सकता है यह महज एक प्राकृतिक यानी सामान्य सी घटना हो, और यदि ऐसा ही है तो वर्ष 2020 में चमकी उस आकाशीय बिजली के चमकने की वजह से मंदिर के ध्वज में आग लगने के बाद कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही क्यों मचाई। वर्ष 2022 में मंदिर के स्तंभों में दरार आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री को क्यों अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब और ध्वज से जुड़े रहस्य के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं टीना शर्मा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ध्वज सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जो गहरी आस्था का प्रतीक है, जो देवताओं की उपस्थिति का एहसास भी कराता है। असल में ये 20 फीट का एक त्रिकोणीय झंडा है। यह ध्वज लाल और केसरिया रंग का होता है। इस ध्वज पर शिव जी का चंद्र बना हुआ है। मंदिर पर लगे मुख्य ध्वज को पतित पावन बाना कहा जाता है, जिसे हर दिन एक विशेष प्रकार की अलौकिक प्रक्रिया के साथ एक पुजारी मंदिर के ऊपर चढ़कर संध्या काल में एक निश्चित समय पर ध्वज बदलता है। यह प्रक्रिया करीब 1800 वर्षों से निभाई जा रही है। पौराणिक मान्यता है कि अगर मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक बार एक भक्त ने सपने में देखा कि भगवान जगन्नाथ का ध्वज फट गया है। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने भी ध्वज को उसी हालत में पाया। तभी से हर दिन एक नया ध्वज लगाने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि पुराना ध्वज नेगेटिव पावर को खींच लेता है, इसलिए उसे हटा दिया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि मंदिर लगभग 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के यहाँ के पुजारी प्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण कर ये ध्वजा बदलते हैं। इतना ही नहीं, ध्वज उतारने से पहले एक व्यक्ति अग्नि प्रज्वलित करता है, फिर मंदिर के शिखर पर जंजीरों के सहारे चढ़ता है। इसके बाद वह पुराने ध्वज को हटाता है और नए ध्वज को लगाता है। अब जानते हैं ध्वज से जुड़े उस रहस्य के बारे में जिसकी गुत्थी अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। सच कहें तो मंदिर का यह ध्वज एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। आपको ये तथ्य हैरान कर देगा कि मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है। फिर चाहे हवा की दिशा कुछ भी हो, हवा चाहे हल्की चल रही हो या फिर तेज तूफान के साथ, ये ध्वज हवा के साथ नहीं लहराता है। ये हवा की प्राकृतिक दिशा के आगे झुकने से सदियों से ही मना करता आ रहा है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ और श्री लक्ष्मी जी एक साथ विश्राम कर रहे थे। उस वक्त उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी द्वार पर तैनात थे। कुछ समय बाद वहां पर नारद जी आए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी बड़े उदास हैं। जब उन्होंने भगवान से कारण पूछा तो पता चला कि समुद्र की तेज आवाज उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, जिसके कारण वे विश्राम नहीं कर पा रहे थे। इस बात को जानकर हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट लिया और उन्होंने मंदिर के आसपास वायु से भी तेज भ्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर आनी बंद हो गई। यही एक कारण है कि उस तेज भ्रमण के कारण मंदिर का ध्वज भी विपरीत दिशा में लहराता है। आज भी जब भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें समुद्र की आवाज नहीं आती है। वहीं प्राचीन भारतीय वास्तुकला विज्ञान की एक अवधारणा ये भी कहती है, शायद ये संभव हो कि मंदिर का निर्माण उस तरह से किया गया हो जहां पर हवा को एक विशेष रास्ते पर धकेला गया हो, यानी उसे बहने के लिए कोई दबाव बनाया हो, ताकि शिखर का ध्वज हमेशा के लिए विपरीत दिशा में लहराता रहे। साइंस इस तर्क पर भी विचार करता है। यह एक बेहतरीन आर्किटेक्ट का उदाहरण हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस आधार पर भी कई तरह के शोध किए, किंतु वे इस पर एक ठोस रिजल्ट हासिल नहीं कर सके। वहीं मंदिर के ऊपर एक भारी सुदर्शन चक्र भी लगा है। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। विज्ञान इस पर भी बेहद हैरान है। आखिर इतना वजनदार चक्र इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा, जबकि उस समय तकनीक भी इतनी विकसित नहीं थी। आस्था व आध्यात्मिकता कहती है कि हवा के विपरीत ध्वज लहराने का रहस्य इसके कपड़े या मंदिर की बनावट में नहीं है, बल्कि किसी और गहरी चीज में छुपा है। मंदिर को अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है।
आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि मंदिर के शिखर पर जहां ध्वज लहरा रहा है वहां पर कोई पक्षी नहीं उड़ता। ऐसे में चील का ध्वज लेकर उड़ना शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। इसलिए कुछ लोग उस घटना को याद कर रहे हैं जो वर्ष 2020 और 22 में घटी थी। 2020 में आकाशीय बिजली के चमकने की वजह से मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी। इसके ठीक बाद कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। वहीं 2022 में मंदिर के स्तंभों में दरार आने की खबर आई थी, तो उसके बाद वहां की सत्ता में बड़े परिवर्तन की स्थिति बनी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा गरुड़ जी कर रहे हैं। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन और पक्षियों का राजा माना जाता है, इसलिए अन्य पक्षी वहां जाने से डरते हैं। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि समुद्र के पास हवा की डेंसिटी यानी घनत्व कम होता है, जिससे पक्षियों के लिए उड़ना मुश्किल हो सकता है। साथ ही मंदिर की ऊंचाई और तेज हवाएं भी पक्षियों के उड़ने में बाधा डाल सकती है। ऐसे में कुछ लोग ध्वज लेकर उड़ रहे पक्षी को गरुड़ देवता भी मान रहे हैं, जो न सिर्फ मंदिर बल्कि संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। यह विज्ञान है या स्वयं भगवान जगन्नाथ की इच्छा जो ध्वज की उड़ान का मार्गदर्शन करती है? शायद आप इसका उत्तर खोज सकें उस विश्वास और आश्चर्य के बीच, या फिर ज्ञात और अज्ञात तथ्यों के बीच कहीं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।